वाले हैं यस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि शेयर मार्केट में जिसने जस्ट अभी अभी शुरुआत की होगी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, एंड प्लस जिन लोगों ने शेयर मार्केट ने को मतलब हम कह सकते हैं शुरुआत करे हुए 2 से 3 साल भी हो चुके हैं या फिर 4 साल भी हो चुके हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सवाल यहाँ पे थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो हम लोग बात करने वाली यस कि शेयर को कब खरीदना चाहिए, इससे रिलेटेड सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्या सही टाइमिंग होनी चाहिए, कौन से लेवल पे बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के जो सवाल यहाँ पे आते हैं उसको रिड्रेस करने की कोशिश इस वीडियो में यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। सो इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मोटा मोटी 3 चीज़ें हम लोग कवर करेंगे बाइंग से रिलेटेड। मतलब शेयर खरीदते वक्त आपको जो डाउट आते हैं 3 मेजर डाउट, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर मैं पहला डाउट की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला बिगनर वाला डाउट कि अगर हम लोगों को शेयर खरीदना है तो कब खरीदना चाहिए, कौन से लेवल पे एग्जैक्टली खरीदना चाहिए, उससे रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे। सेकंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि एवरेज वाला। ठीक है, सेकंड इसमें एवरेज का रहेगा कि अगर शेयर गिरता है तो एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड अगर करना चाहिए तो क्या क्या रूल्स थोड़े से दिमाग में रखे हम लोगों ने चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। एंड आखिरी थर्ड वाला पॉइंट अगेन एवरेज से रिलेटेड रहेगा कि अगर शेयर हम लोग खरीदते उसके बाद अगर वो भागता ही रहेगा तो फिर एवरेज कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला भी सवाल बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था पिछले हफ्ते, तो ये भी चीज़ें हम लोग को कवर होते हुए देखने को मिल जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को हम लोग डिकोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बट उससे पहले मैं ज़रूर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। किस चीज़ के बारे में? तो दोस्तों देखिए 1 + 1 = व्हाट? तो सर ये क्या सवाल है? ऑब्वियसली 2। 10 × 10 = व्हाट? बहुत सिंपल है, 100। ये सवाल अगर आप पूछोगे किसी को भी तो जवाब यही रहेगा, 2 रहेगा, इसका 100 रहेगा। अमेरिका वाले को भी पूछोगे, बांग्लादेश वालों को भी पूछोगे, चाइना वालों को भी पूछोगे, किसी भी व्यक्ति को पूछोगे, सेम रहेगा। मतलब क्या है इसका? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है ये फॉर्मूला हो गया। आप किधर भी जाओ, किसी भी इंसान को पूछो तो वो इसका जवाब यही देगा। ठीक है, बट यहाँ पे डिस्क्लेमर देने का अर्थ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी चीज़ कि शेयर कब खरीदना चाहिए, कौन से लेवल पे खरीदना चाहिए, कब एवरेज करना चाहिए, कब मतलब शेयर गिर रहा है तब एवरेज करना चाहिए या फिर ऊपर जाता है तब कब एवरेज करना चाहिए, इससे रिलेटेड दोस्तों कोई फिक्स रूल नहीं है। मतलब एक ऐसे किताब में लिखा हुआ नहीं है कि ये चीज़ है अब तब आप जाके खरीदो, इस चीज़ को अभी अवॉइड करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें जो चलती है ना दोस्तों, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से चलती है। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है? आपने मुझे पूछा ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे क्या सही लगता है, ये चीज़ें रहती है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें से जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है पकड़ लीजिए, जो चीज़ें आपको खराब लगती है छोड़ दीजिए। आप किसी और का वीडियो देखते होंगे, वहाँ पे शायद से आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल जाए कि अरे ये वाली तो अच्छी बात इन्होंने बोली है, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं दोस्तों, ये बात समझ लेना। ठीक है, तो चलिए जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला 3 चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, तो पहला वाला जो रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एक बिगनर हमेशा सवाल यहाँ पे पूछते हैं, उसी के साथ स्टार्ट करेंगे। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि मिथ्स। यस दोस्तों, जो ये मिथ्स रहते हैं ना उसको तोड़ना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे मिथ मतलब क्या होता है? तो दोस्तों मिथ का अर्थ अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रख दूँ तो आप बोल सकते हो मनगढ़ंत या फिर काल्पनिक विचार या कथा। मतलब कुछ रूल्स ऐसे होते हैं ना दोस्तों जो कि हम लोग खुद ही डेवलप कर लेते हैं, मतलब किधर लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ना कि 1 + 1 = 2, किधर तो लिखा हुआ है। ठीक है, बट ये वाले कुछ ऐसी चीज़ें ना जो लोग शेयर मार्केट में जस्ट अभी एंटर करते हैं तो उनके दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी चीज़ें रेडी हो जाती है और उनको लगता है कि इसी चीज़ को मतलब बोला जाता है कि ये एक्चुअल शेयर मार्केट है, मतलब परफेक्शन। यस दोस्तों, मैंने इसके पहले भी एक अलग से वीडियो बनाया था कि जिनको ये बीमारी लग गई ना बॉस, वो शेयर मार्केट में कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब उनको चाहिए होता है परफेक्ट लेवल। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो जो भी एक बिगनर होता है उनको क्या लगता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन शेयर मार्केट का, कि जो शेयर को एग्जैक्टली बॉटम लेवल पे यहाँ पे खरीद पाए, बाय कर पाए एंड एकदम एग्जैक्टली टॉप लेवल पे सेल कर पाए, वो शेयर मार्केट का असली खिलाड़ी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये सारी चीज़ें मिथ्स है। कोई किसी को भी निचले एग्जैक्टली बॉटम पता नहीं है जहाँ पे बाय कर सके, और एग्जैक्टली किसी को भी पता नहीं है टॉप क्या है जहाँ पे वो सेल कर सके। ठीक है, ये मिथ पहले दिमाग से हटा दो। अगर आपने ये वीडियो इसीलिए देखना स्टार्ट किया है कि कुछ तो सर जड़ी बूटी बता देंगे, कुछ तो फॉर्मूला बता देंगे, कुछ तो ऐसी वेबसाइट बता देंगे जहाँ पे ऐसे लिख कर आ जाएगा कि आज ये 1000 का स्टॉक ये गिर कर आ जाएगा 887.50, उस पर जाके खरीद लेना, उसके बाद वो भागता रहेगा, भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये दिमाग से कचरा निकाल दीजिए, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लिटरली मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा, और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, वीडियो लंबी हो सकती है, बट ये एक वीडियो देखने के बाद
आपको डेफिनेटली दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड जो देखने का नजरिया वो चेंज हो जाएगा। अभी एग्जांपल किसका लेंगे, तो चलिए पहले ले लेते हैं। अभी हमारे बीच में तो नहीं है आरजे सर, बट ये परफेक्ट एग्जांपल रहेगा। सो एग्जांपल कौन सा है दोस्तों, फेडरल बैंक का। ठीक है, कोई भी शेयर यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए। तो फेडरल बैंक आरजे सर के भी पोर्टफोलियो में था, अभी है कि नहीं एक बार चेक कर रहे हैं, शायद से रहना चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने फेडरल बैंक खरीदा था, पता है कितने पे खरीदा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 90 रुपए के आसपास खरीदा था, 90-92 रफली, ऊपर नीचे पकड़ लो थोड़ा। और जैसे उन्होंने खरीदा ना, विद इन फ्यू वीक्स हम लोग को जोरदार स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को मिला। ठीक है, कितना क्रैश हुआ था पता है स्टॉक, 61%, मतलब ऑलमोस्ट 60% क्रैश हुआ। एंड स्टॉक ये लिटरली 30 के रेंज में आ गया। किसका स्टॉक, मैं आरजे सर की बात कर रहा हूँ, राकेश झुनझुनवाला, जो कि हमारे शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे कि फॉरेन में वॉरेन बफी जी का नाम है, वैसे यहाँ पे उनका नाम हम लोग को देखने को मिलता था। ठीक है, उनका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो देखने को यहाँ पे मिलता था। ठीक है, तो उन्होंने जब बाय किया 90 पे जो स्टॉक, उसके बाद वो 60% और गिरा, इतना नीचे आ गया। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को देखने को मिले। हाँ ऑब्वियसली इसके पीछे का रीज़न था कि कोविड आ गया करके। ठीक है, ये जस्ट पॉइंट को नोट कर लेना, आगे काम आएगा। देन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, विजय केडिया सर, इनका भी एक स्टॉक था तेजस नेटवर्क, आज भी है उनके पोर्टफोलियो में। उनके इंटरव्यू में भी आप लोग यहाँ पे सुनोगे कि उन्होंने तेजस नेटवर्क खरीदा था। ठीक है, और जब उन्होंने खरीदा था लगभग 400 रुपए के आसपास खरीदा था, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने बाय करने के बाद स्टॉक लिटरली 90% क्रैश हुआ और वो 40 रुपए तक आया था। 90% क्रैश। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये वो लोग हैं जो शेयर मार्केट में करोड़ों का पोर्टफोलियो है इनका, कोई छोटा मोटा पोर्टफोलियो नहीं है। एंड आरजे सर की बात करें, वो तो शेयर मार्केट के किंग थे। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि उसके हिसाब से अगर देखा गया कि जब वो शेयर बाय करे तो उसके बाद तो भागना चाहिए। ठीक है, तो भागा नहीं, ये तो शेयर नीचे आया। मतलब बताने का मकसद एक ही है दोस्तों, जो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को मिथ आपको तोड़ने के लिए एग्जांपल दिए हैं कि परफेक्ट लेवल की जहाँ से बाय करोगे वहीं से भागेगा, इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं जमता है। तो हर किसी को, मतलब जो बोलते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे स्कैमर्स यहाँ पे घूमते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से परफेक्ट बाइंग होता है, किसी को भी नहीं पता होता है दोस्तों, किसी को भी नहीं। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने इसके लिए आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं, जिसके चलते आप यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करो कि आपके जो दिमाग में रहता है ना कि एग्जैक्ट लेवल कौन सा है, एग्जैक्ट परफेक्ट लेवल कौन सा है दोस्तों, तो प्लीज उसके पीछे एनर्जी वेस्ट मत कर लेना, क्योंकि ये किसी को भी पता नहीं होता है। अगर मैं आज कोई शेयर को अगर यहाँ पे खरीद लूँ, मान लीजिए 100 रुपए पे, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे ये क्या 20 या 30 रुपए तक भी आ जाए करके, क्योंकि होने के लिए दोस्तों बाजार में कुछ भी होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो फिर अगर हम लोगों का फोकस ये लेवल पे एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, तो फिर कहाँ पे होना चाहिए? तो दोस्तों मैं इसका एग्जांपल बहुत बार दे चुका हूँ, बिजनेस के ऊपर। आपका धंधा अच्छा होना चाहिए दोस्तों। अगर आपकी कंपनी का बिजनेस अच्छा रहेगा तो दैट्स इट, आपका पैसा नहीं डूबेगा। अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाया, थोड़ा पीछे चले जाओ, ये देखिए तेजस नेटवर्क, जो विजय केडिया सर ने यहाँ पे शेयर खरीदा था, 90% क्रैश हुआ, बट आज वो यहाँ पे है। ठीक है, क्यों? उन्होंने सही परफेक्ट शेयर चुना, इसलिए उनको नुकसान नहीं हुआ, उनको प्रॉफिट हुआ। फेडरल बैंक की बात करें, ठीक है, वो जबरदस्त यहाँ पे क्रैश हुआ। ठीक है, उसके बाद आज देखिए ये यहाँ पे टॉप पे है कि नहीं। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, आपने यहाँ पे सही बिजनेस को चुनना होता है, ये चीज़ समझो। अगर आप गलत बिजनेस चुनोगे तो फिर परफेक्ट लेवल पकड़कर भी कोई फायदा नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा येस बैंक का। येस बैंक में क्या हुआ आपको पता ही है, गलत बिजनेस था वो। मैं पुराने येस बैंक की बात कर रहा हूँ, फिर भी लोग परफेक्ट लेवल, ये 200 का जो लेवल सपोर्ट ही है, ये तो खरीदना ही चाहिए। फिर 180 बन गया लेवल, फिर 150 बन गया, फिर 140 बन गया, फिर 100 बन गया, फिर 80 बन गया, फिर 70, 60, 50, 40, और उसके बाद आपको पता ही है। तो अगर आप बिजनेस से हट गए ना, तो फिर आप शेयर मार्केट में फंस गए। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ये सारी बातें मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोलता हूं, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, तो दोस्तों आपका फोकस बिजनेस पे ही रहना चाहिए। अगर आपके बिजनेस में दम है ना बॉस, आपका शेयर कितना भी गिरे वो वापस आपको कम बैक करके आपको रिटर्न्स देगा ही देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल कोविड ही ले लो। कोविड में क्या मार्केट नहीं क्रैश हुआ था, कोलैप्स नहीं हुआ था? कौन से कंपनियां बर्बाद हो गई जिनका बिजनेस बहुत सॉलिड था? देखिए, जिनका बिजनेस खराब था वो बर्बाद हो गई। पेनी स्टॉक ऐसे ऊपर चले गए, नीचे आगे खत्म हो गए, रिटेल स्टोर बर्बाद हो गए। बट जिन कंपनीज के धंधे में दम था वो आज टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए कहता हूं दोस्तों, जो कंपनी का बिजनेस अच्छा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, दैट्स इट। वो आप लोगों को पैसा बना के यहाँ पे देगा ही देगा। पर अगर आप लोगों का फोकस बिजनेस से हटकर आप ये करने जाओगे कि सिचुएशन को मैं चेक करूंगा कि अभी की सिचुएशन कैसी है, क्या तेजी है कि मंदी है, कि क्रैश होगा कि होगा, आप इस चीज को नहीं पकड़ पाओगे। क्योंकि आपको पता ही नहीं है दोस्तों कि मैं अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, पीछे यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा, बैक एंड पे क्या चल रहा होगा, कल क्या हो रहा होगा, मंडे तक बाजार में क्या हो रहा होगा, किसी को भी नहीं पता है दोस्तों। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, ये वाला तो एग्जांपल बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कितनी बुरी घटना थी, राइट? वो प्लेन क्रैश करवाए थे हाईजैक करके, आपको पता ही है। ठीक है, किसको पता था ऐसा कुछ होने वाला है?
कुछ ही चंद मिनटों में मार्केट क्या हो गया, तेज तेज हो गया, किसी को पता भी नहीं था ऐसी चीज़ें। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि बिजनेस के ऊपर फोकस रहना चाहिए, ठीक है। मार्केट तभी बंद किया गया था कुछ दिनों के लिए, एंड जब खुला तो 7-8% का ज़बरदस्त क्रैश हुआ था। बट क्या जिनका बिजनेस अच्छा था वो कंपनियां कोलैप्स हुई? सिर्फ उस दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए जरूर हुई थी, बट आज वापस उन्होंने टॉप लगाया। तो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है दोस्तों, जो मैं बार बार आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सही बिजनेस पकड़ना आपको आना चाहिए। एक और आखिरी एग्जांपल ले लेते हैं, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी क्या हुआ था कोविड के वक्त, देख लेना 60% क्रैश हुआ था दोस्तों, 60%, 60। क्या कंपनी बर्बाद हो गई? आज टॉप लेवल पे बैठी हुई है। बताने का एक ही मकसद है दोस्तों, ये जो आप टाइम एनर्जी वेस्ट करते हो ना कि एग्जैक्टली बॉटम बता दो, अरे किसी को भी नहीं पता है दोस्तों एग्जैक्टली बॉटम क्या है एंड एग्जैक्टली टॉप क्या है। यहाँ पे तो टॉप बना हुआ था, इसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की घटना होगी और उसके बाद मार्केट क्रैश होगा और ये देखना पड़ेगा। बट कंपनी अच्छी है ना, तो आज टॉप लेवल पे लोगों को फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। सो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए कि एग्जैक्टली मैं कहाँ पे खरीदूँ। उससे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कौन सा बिजनेस खरीद रहे हो, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके बिजनेस में दम है दोस्तों, तो बिलीव में आने वाले 5 से 10 साल में कंपनी थोड़ी ना वहाँ पे रहेगी। अगर कोई भी स्टॉक मान लीजिए 1000 रुपये पे है, चल रहा है, ठीक है, वो 5 से 10 साल के बाद थोड़ी ना 1000 का रहेगा, वो रहेगा 10, 15, 20, 30 हज़ार का। बीच में बोनस पेड भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। बिजनेस अच्छा लगता है, एंटर कर लीजिए दोस्तों उसमें। आपने देखा है इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, उनका पोर्टफोलियो आप लोगों ने देखा है, कितने सारे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर है, ठीक है। उनके पोर्टफोलियो में क्या कोई शेयर लॉस में नहीं होता है? क्योंकि वो बड़े इन्वेस्टर है, तो उनको तो परफेक्ट लेवल तो पता होना चाहिए, होता है ना फिर भी उनको, बट फिर भी वो डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो बिजनेस के ऊपर दाव लगाते हैं। उनको पता है मार्केट का तो स्वभाव है, वो ऊपर नीचे चलेगा, हमारे बाइंग लेवल के नीचे चला जाएगा, बट बिजनेस में दम है। अल्टीमेटली 5-10 साल के बाद वो मार्केट शेयर ऊपर रहेगा और आपको गजब का प्रॉफिट होगा। सो ये था पहले सवाल का जवाब, जो कि मैं बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। मैं कितने भी लोगों को देख चुका हूँ। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला स्टॉक देखिए कितने पे, 7497 पे है। वो इंतजार करेंगे 7490 का। अरे इतना सा, मतलब 7490 का इंतजार करेंगे या फिर 7400 का इंतजार करेंगे, 10-20 रुपए के लिए लिटरली हजार का नुकसान कर लेते हैं। मतलब इंतजार करेंगे 7000 पे कब आएगा और स्टॉक सीधा 10-15 हज़ार का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको बिजनेस में दम लगता है, खरीद लीजिए, क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि अगर किसी को परफेक्ट लेवल ये सारी चीज़ें पता होती तो SIP का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता, ठीक है। म्यूचुअल फंड सीधा क्या कर लेते, सबसे ज़्यादा डेटा तो उन्हीं के पास है, टीम भी उन्हीं के पास है, तो उनको पता होता अरे ये तो 1000 का शेयर है, 444 ये इसका परफेक्ट लेवल है, चलो यहीं पे बाय कर लेते। नहीं ना, म्यूचुअल फंड भी क्या करते हैं, हर लेवल पे एक्यूमुलेट करते जाते। क्यों? क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि बाजार में कब क्या हो सकता है करके। सो ओवरऑल हम लोगों को क्या सीखने को मिला पहले सिचुएशन में कि बिजनेस के ऊपर ध्यान रखो दोस्तों, अच्छा बिजनेस रहेगा। देखिए सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हमारे कंट्रोल में होती हम कभी हमारे शेयर को बाजार को गिरने ही नहीं देते, बट क्या हमारे कंट्रोल में है? क्या नहीं है ना। तो अच्छा शेयर चुनकर रख लीजिए, सिचुएशन खराब होने के बाद वो स्टॉक नीचे गिरेंगे, ठीक है, उसके बाद वो वापस कमबैक जरूर करेंगे। एंड अगर आप चाहो तो खुद यहाँ पे क्या कर सकते हो, SIP मोड को भी फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। SIP मोड को फॉलो करना मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक शेयर है, ठीक है, आप खरीदने के लिए जा रहे हो, ऐसे 10 क्वांटिटी आप महीने में खरीद सकते हो उसका, तो पूरा 10 मत खरीद लीजिए, 5 क्वांटिटी खरीद लीजिए। 5 क्वांटिटी जितना बाकी खरीद सकते हो वो बैंक में रखिए, मतलब पैसा, आज नहीं तो कल वो स्टॉक गिरेगा, ठीक है, आपको मौका देगा, तब आप उसको एवरेज करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। ये टेक्निक का भी आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। बट मैं परफेक्ट उसी लेवल पे खरीदूंगा या फिर ये इस लेवल पे आएगा तभी मैं बताऊंगा, मतलब उस लेवल के बाद खरीदने के बाद ही वो ऊपर भागना चाहिए, ये करते रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। टाइम बीतता चला जाएगा और हाथ से सारी चीज़ें निकल जाएगी। तो ये था सबसे पहला वाला पॉइंट जो कि आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के और, किससे रिलेटेड है, एवरेज से रिलेटेड, ठीक है। एंड एवरेज में कौन सा, 2 टाइप के एवरेज बोले थे, तो पहला वाला हम लोग कवर करेंगे कि अगर शेयर नीचे 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 जा रहा है तो उससे रिलेटेड एवरेज कैसे करना चाहिए। सबसे पहले सवाल, क्या एवरेज करना भी चाहिए? तो दोस्तों अगेन सब्जेक्टिव मैटर, मतलब कोई लोग बोलेंगे आपको कि यस करना चाहिए, कोई लोग बोलेंगे नहीं। तो डिपेंड करता है हर किसी का पोर्टफोलियो कैसा है, हर किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसी है, उनके अकाउंट में पैसे कितने, आपके अकाउंट में पैसे कितने, उस हिसाब से चीज़ें ड्रॉ की जाती है दोस्तों। अगर कोई बोलेगा नो तो आप भी बोलेगे अरे यार मैं भी नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। एंड अगर एक मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर लार्ज कैप के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैं अगर किसी स्टॉक को एवरेज करता, एवरेज डाउन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो लार्ज कैप अगर रहेगा तो अगर वो स्टॉक कभी अगर मुझे 10 से 15% टॉप लेवल से गिरते हुए देखने को मिले तो वहाँ पे मैं एक इंस्टॉलमेंट लगा देता हूँ। मैंने एक इंस्टॉलमेंट बोला है। अगर वो वहाँ से अगर और गिर के नीचे आ जाता है, मतलब ओवरऑल टॉप लेवल से अगर 20% गिर जाता है तो मैं मेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट लगा देता हूँ। फिर अगर वहाँ टॉप से 25% अगर आ जाता है, मतलब और 5% गिरता है, तो मैं मेरी तीसरी इंस्टॉलमेंट लगा देता हूँ। तो ये मैं लार्ज कैप के लिए करता हूँ, बट यही रूल मैं मिड कैप के लिए फॉलो नहीं करता हूँ। मिड कैप के लिए थोड़ा सा वाइड रेंज,
क्योंकि मिड कैप में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो मिड कैप में अगर देखा गया तो अगर कोई स्टॉक 20% गिरता है तो फिर मैं उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने का विचार करता हूँ। अगेन सेम चीज़, ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हो सकता है कभी कभी मैं 25% के ऊपर भी पहला इंस्टॉलमेंट लगा दूँ सिचुएशन के हिसाब से कि वो स्टॉक कितना चला है, राइट। क्योंकि स्टॉक ज़्यादा चलने के बाद उसमें करेक्शन में ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न बन जाता है ना, तो डिपेंड करता है। इसलिए मैंने एक एवरेज बात आप लोगों को बताई है कि 20%, 25%, देन उसके बाद 30-35%, उसके हिसाब से मैं 2x का फॉर्मूला लगा के निवेश करता हूँ। एंड स्मॉल कैप की बात करें दोस्तों तो ये उससे भी ज़्यादा, मतलब कोई स्मॉल कैप में निवेश किया है एंड अगर वो गिर रहा है तो 30% गिर गया, 35% गिर गया, फिर मैं उसमें इंस्टॉलमेंट लगाने का विचार करता हूँ। अगेन ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से मैं देखता हूँ, ठीक है। एंड माइक्रो कैप, नैनो कैप की बात करें तो दोस्तों वहाँ पे तो मैं एवरेज भी नहीं करता हूँ। वहाँ पे एक बार मैंने पैसा लगा दिया, दैट्स इट, मैंने पैसा लगा दिया, उसके बाद वो पैसा बना तो ठीक, नहीं बना तो लग रहा है कि कंपनी बिजनेस के हिसाब से अच्छा नहीं कर रही है तो फिर लॉस लेकर भी निकलना पड़ता है। अभी इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं तो ये देखिए, ये एक स्टॉक है, यहाँ पे मैंने बाइंग की थी दोस्तों, उसके बाद ये स्टॉक 44% क्रैश हुआ। नैनो कैप स्टॉक है, एक स्टॉक भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया वापस। आज ये स्टॉक देखिए यहाँ से यहाँ पे आ गया, अच्छी बात है। बट अगर मान लीजिए 44% नहीं, ये 80% भी क्रैश होता, फिर भी मैं इसमें कोई एडिशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये नैनो कैप है। ऐसे कितने नैनो कैप रहते हैं, कितने चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। बट फिर भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी कंपनी तो बहुत ही छोटे क्वांटिटीज खरीदे थे लर्निंग पर्पज से रिलेटेड। तो ये एक पैटर्न होता है दोस्तों एवरेज डाउन करने का। बट अगेन कह रहा हूँ ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आपको सिचुएशन को देख के खेलना यहाँ पे आना चाहिए। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तीसरा और आखिरी, कौन सा? सेम, अगर हमें एवरेज ही करना है। बट अगर मान लीजिए सर एवरेज मतलब एक स्टॉक मैंने 100 पे खरीदा है, अभी वो 500 पे चला गया, अभी वो 700 पे चला गया, तो अभी मतलब मुझे वो कंपनी बहुत अच्छी लगती है, अभी मैं इसको वापस कैसे खरीदूँ? अगर खरीदूंगा या फिर खरीदूंगी तो मेरा जो परसेंटेज है रिटर्न मस्त 500% दिख रहा है, वो तो नीचे आ जाएगा। तो कैसे खरीदना चाहिए? तो दोस्तों इसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं और एक आप लोगों को देना चाहूँगा कि मतलब मैं क्या फॉलो करता हूँ। देखिए कोई भी स्टॉक ना लेफ्ट टू राइट जाता है ना, वो ऐसा एक झटके में कभी नहीं जाएगा, वो बीच में आप लोगों को मौका देता है। एंड मौका मतलब कौन सा दोस्तों? कि एक डिसेंट मौका। जैसे कि ये वाला स्टॉक देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ये कितना गिरा था? लगभग 30 से 40% गिरा था। तो कोई भी स्टॉक में क्या करता हूँ, बाय कर लेता हूँ, ठीक है, हमारा स्टेज 1 रहता है। उसके बाद रॉकेट की तरह वो भागता है, स्टेज 2 रहता है, भागने दो उसको, भागने दो उसको, भागने दो। वो 2-3%, 4-5% गिरेगा, मत ऐड करना उसको, ठीक है, लगातार उसको भागने दो। और कभी तो जाके ना दोस्तों एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है कि वो स्टॉक थक जाता है, वो सेक्टर थक जाता है, सेक्टर रोटेशन होता है, तो उसके बाद वो स्टॉक क्या होता है, यस, टॉप लेवल से मस्त गिरता है 30 से 40%। फिर विचार करना, ब्लाइंडली जाना नहीं होता है, विचार करना कि अभी ये स्टॉक 30-40% नीचे आ चुका है, क्या कोई गिरावट के पीछे का रीजन इंटरनल इशू है या फिर एक्सटर्नल इशू है? कोई इंटरनल इशू नहीं है, कंपनी अच्छी है, जस्ट एक रूटीन गिरावट है, देन क्या ये एवरेज करने के लायक है? तो फिर कर लीजिए, ठीक है। मतलब बड़ी गिरावट जब आपको इस प्रकार की मिलती है ना तो उसका फायदा उठाइए, फिर देखिए वापस स्टॉक भागेगा, आपको फायदा मिलेगा। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ये देखिए ये वाला भी स्टॉक देखिए, बीच में आप लोगों को मौका दिया था, ठीक है। अभी देखिए ये लगातार भाग रहा है ना, तो अभी यहाँ पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको ये मौका देगा कि आज नहीं तो कल ऐसा ऐसा जा रहा है ना, नीचे आएगा। क्योंकि कोई भी स्टॉक ऐसा स्टॉक मार्केट का नहीं है। आप स्टॉक मार्केट के निफ्टी के 50 स्टॉक चेक कर लेना, आपको सारे स्टॉक कभी 30%, 40%, 50% क्रैश देखने को मिल जाएंगे। तो मौका ये आता है, ठीक है। एंड जब तक नहीं आ रहा है तब तक एंजॉय कर लो जो ऑलरेडी आप लोगों ने लगा के रखा हुआ है, एज सिंपल एज दैट। तो ये एक बेसिक चीज़ को भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर फिर भी अगर आपको टॉप लेवल पे अगर वो भाग ही रहा है, अगर खरीदना ही है, तो फिर आपको कंपनी के नंबर्स देखने पड़ेंगे। एंड अगर नंबर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही परफॉर्मेंस है कि आपको लगता है कि यहाँ से कंपनी ने कुछ कमाल ही कर दिया है एंड पूरा सेक्टर ही इस चीज़ को लेकर सपोर्ट कर रहा है, बाजार भी सपोर्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से भी आप बाइंग कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं अगेन कह रहा हूँ ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें ग्रूम करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता के रखी हुई है। सो आशा करता हूं दोस्तों जो आप लोगों के बाइंग से रिलेटेड डाउट थे, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, राइट, बट आपके मैक्सिमम डाउट्स मैंने आप लोगों के एग्जांपल के साथ यहाँ पे सॉर्ट आउट यहाँ पे कर दिए हैं। अगेन कहना चाहूँगा किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली कॉपी मत करना, ये जस्ट मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मतलब मदद होनी चाहिए, इसीलिए सारी चीज़ें आसान भाषा में यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे की है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।